अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को जो हमारी ऑटम 20 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ऑन 1 जनवरी 19 जन्नत लिमिटेड इशूड। इसका मतलब है जन्नत लिमिटेड में हमें एंट्री करनी है, तो इसकी बनेगी हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी। 100 रुपीज़ ईच उसके फेस वैल्यू होगी एट प्रीमियम ऑफ 10 ईच। इसका मतलब है हमने 110 रुपए पर इसको इशू किया है। Transaction cost associated with issuance of this debenture was 5.5 पर शेयर। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट 5.5 पर शेयर होगा, तो 1.6 मिलियन इंटू डिबेंचर्स इंटू 5.5 हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ जाएगी। और 110 रुपए पे इशू है, तो 1.6 मिलियन डिबेंचर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जो हमें लोन मिला है। द कूपन इंटरेस्ट रेट इज 16%, कूपन रेट 16% है। पेबल एनुअली देना है ऑन 31 दिसंबर। गुड हो गया। खुशी लिमिटेड परचेज्ड 0.32 मिलियन ऑफ दिस डिबेंचर ऑन 1 जनवरी 19। इसने भी खरीद लिए हैं। ऑन 1 जनवरी 19 द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाज 15% एंड 14% फॉर जेएल एंड केएल। हमें जेएल को अलहदा से हाईलाइट करना है, केएल को अलहदा से हाईलाइट करना है, ताकि हमें बाद में क्वेश्चन परफॉर्म करने में आसानी हो। तो पेपर में भी आप हाईलाइटर साथ लेकर जाएं और अपने लिए आसानी पैदा करें। हमारा जेएल का रेट, इफेक्टिव रेट 15% फॉर जेएल और 14% फॉर केएल है। एज ऑन 31 दिसंबर 19 डिबेंचर वार कोटेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये इसकी फेयर वैल्यू आ गई, 112 पर है। डिबेंचर्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट बाय जेएल। जेएल अमोर्टाइज कॉस्ट पर रखता है, जो कि स्टैंडर्ड यही है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर लिखी जाए। एंड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस बाय केएल। और ये क्या रखता है, फाइनेंशियल एसेट हुआ है इसका, और ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पर चल रहा है। तो ये तो बहुत आसान सा काम को दे दिया एग्जामिनर ने। अब सारे का सारा नॉलेज दो चीजों के ऊपर मरकूज करना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट, और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस आपकी आएगी फाइनेंशियल एसेट। तो आप छोटी छोटी सी दो वर्किंग्स बना लेते। अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी आनी है। आपके पास 1.6 मिलियन को 1000 में कन्वर्ट कर दें, 1600 हो जाएंगे, और रुपीज 1000 में अपनी क्या कर लें, वर्किंग बना लें। अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी, बैंक डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, जो भी लोन है डिबेंचर के नाम से। तो बैंक डेबिट हमें 1600 ज़रब 110 ये हासिल हुआ। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को दो तरीके से डील कर सकते हैं। एक, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की मैंने एंट्री आपके साथ डिस्कस की थी कि फाइनेंशियल लायबिलिटी बैंक डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, जो कि नॉर्मल अमाउंट है। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में हमने कहा था कि फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये है ट्रांजैक्शन कॉस्ट की जनरल एंट्री। अगर जनरल एंट्री के तौर पर हम ले, या फिर नेट ऑफ कर दें। अगर मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेस करता हूं प्रेजेंट करने के लिए, तो वो बनेगी 1600 ज़रब 5.5। तो हम इसकी नेट वैल्यू के साथ कर देते हैं, अलग अलग वैल्यूज भी कर लेते हैं कैलकुलेट। 1600 ज़रब 110, तो 1,76,000 मुझे हासिल होंगे, और माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी मेरी 1600 ज़रब 5.5, 8800 मेरी लायबिलिटी रिड्यूस होगी। तो नेट वैल्यू हम कर लेते हैं, नेट होगी माइनस 1,76,000, 1,67,200, 167,200। बस ये नेट वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो आगे काम कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना है,
1,67,200 पर इफेक्टिव रेट के ऊपर इफेक्टिव रेट है फाइनेंशियल लायबिलिटी जन्नत लिमिटेड के लिए 15%। तो आपने 15% के ऊपर इंटरेस्ट बुक करना है इंटू 0.15, 25,080 बन जाएगा। रेट को तहम्मुल मिजाजी से लिखना है, देखना है कि किसके लिए कौन सा रेट है, और जो हमारा कूपन रेट है फेस वैल्यू के ऊपर वो हमने बैंक के जरिए पे करना है। तो वो हमारा कूपन 1600 ज़रब 100 ये फेस वैल्यू हो गई, इनटू रेट हमारा है 16% कूपन रेट। तो ये हमारे एंट्री कितनी जल्दी बन जाएंगी, 1600 इंटू 0.16, 25,600। बस उसने क्लोजिंग नहीं मांगे हुए, आपने मोटा इस कॉस्ट के ऊपर इसको डील कर दिया लायबिलिटी को। दूसरी वर्किंग आपने करनी थी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि किसके ऊपर आना था, आपकी अल्लाह भला करे फाइनेंशियल एसेट के लिए। इसने इन्वेस्टमेंट की है खुशी लिमिटेड ने, और इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट 0.32 मिलियन को अगर 1000 में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो ये कितना बन जाएगा, 0.32 इंटू 1000 करें तो ये 320 बन जाएगा। तो 320, क्योंकि हम रुपीज 1000 में काम कर रहे हैं, 320 ज़रब कितने में इसने लिया, जितने में अगला देगा उतने में लेगा ना, 10% पर प्रीमियम पे देगा, 110 के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट हुई, 110। इसकी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, अगर है तो हमें उसे एक्सपेंस आउट करना है। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट होती है, नहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई नहीं है इसकी, इशुएंस वाले की ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी। तो ये हमारा वैल्यू बनती है 320 ज़रब 110, 35,200 की। ये हमारी एक एंट्री आ गई फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस की। दूसरा काम ट्रांजैक्शन कॉस्ट का होता है, वो नहीं आ रही। तीसरा काम हमारा इंटरेस्ट मिलने का होता है, हमें रिकॉर्डिंग कूपन के ऊपर करनी होती है और वो अलहदा से होती है। कूपन हमारा रेट है 16%, तो 16% पर ही हमें जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, टी काउंट में नहीं लेना, इंटरेस्ट मिलेगा हमें टोटल 320 ज़रब 100 उसकी फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट 16%। कूपन रेट ये है 16%, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलना है जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी। पैंतीस हजार 32,000 320 ज़रब 100 32,000 इंटू 0.16 16%, 5120 का हमें इंटरेस्ट मिलेगा, पूरे साल का इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी हमारी। और सीरी हमने फेयर वैल्यू पर लेना है, 320 की नंबर ऑफ शेयर्स हैं और 112 रुपये हमारी वैल्यू है, 2 रुपये का गेन आ चुका होगा। 320 ज़रब 112, 35,840। वैसे ही डायरेक्टली 2 रुपये का गेन आप 320 ज़रब 2 करें तो कहानी खत्म हो जाती है, 640। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 640 का गेन आ रहा होगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है फेयर वैल्यू गेन। तो आपकी ये सारी की सारी वर्किंग हो गई। अब इनकी एंट्रीज आपने पास करनी है, 2 एंट्रीज भी हो सकती हैं और सिंगल एंट्री भी हो सकती है। बेहतर है जब जनरल एंट्रीज आए तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को अलहदा से डील करें आप। तो 2 एंट्रीज कर देते हैं, अदरवाइज अगर सिंगल भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लें जी, आई कैप का आंसर कैश या बैंक डेबिट डिबेंचर लोन क्रेडिट 1,76,000 के साथ, फिर लोन डेबिट बैंक क्रेडिट ट्रांजैक्शन कॉस्ट 8800 के साथ। इन दोनों की नेट एंट्री भी हो सकती थी, कैश डेबिट डिबेंचर क्रेडिट 1,67,200 167,200 की नेट एंट्री भी हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर 1,67,200 के ऊपर 15% 25,080 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट 25,080, हमने भी यही कैलकुलेशन की है। फिर पेमेंट 25,600 कूपन रेट पर
लोन डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये भी वही एंट्री है। तो हमारी एंट्रीज इतनी आसान थी। दूसरी साइड पर खुशी लिमिटेड में हमने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पे 35,200। हमने क्या कैलकुलेशन की थी? यही कैलकुलेशन की थी। अगली हमें इंटरेस्ट मिलना है, कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 5120। हमने क्या कैलकुलेशन की है? 5120। इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 640। हमने भी यही कैलकुलेशन की है। तो डायरेक्टली भी कम किया जा सकता है। ये उसने वर्किंग यहाँ पर ऐसे की हुई है। 2 रुपए का जो मैं बात कर रहा था तो वो भी सीधी सीधी सी वर्किंग थी। हमें नज़र आ रहा है 110 पे खरीदे थे, 112 क्लोजिंग है, तो 2 रुपए का डिफरेंस उसने प्रॉपर वर्किंग की है। आप ये वाली वर्किंग बना दें वर्किंग 1 और फौरी तौर पर एंट्रीज कर दें, ये वाली वर्किंग बना दें वर्किंग 2, फौरी तौर पर एंट्रीज कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल।